ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महाभारत के खिल भाग हरवंश पुराण के अंतर्गत द्वितीय विष्णु पर्व में कल आपने रंगशाला में कंस की मृत्यु का वृत्तांत सुना। आगे वैशंपायन जी बतला रहे हैं कि राजन जन्मेजय भरतारं पतितं दृष्ट्वा क्षीण पुण्यमिव गृहं कंस पत्न्यो हतं कंसं समन्तात् पर्यवारयन्। क्षीण पुण्यम इव ग्रहम, ऐसे अपने पति को मारा गया देख करके उसकी पत्नियां चारों तरफ से घेर करके बैठ गईं और रोती हैं। हा हतास्म महाबाहो हताशा हत बांधवा वीर पत्नियों हते वीरो वीर पत्नियों हते वीरे त्वयि वीर व्रत प्रिये। रानियां कहती हैं कि आप तो वीर व्रत थे, महान योद्धा थे। आपके मारे जाने से, बंधु बांधवों के भी मारे जाने से हम सब मारी गई, हमारी भी वही स्थिति हुई। आपकी इस अंतिम अवस्था को देख करके अब हमारे हृदय में भी जीने की इच्छा नहीं है।
इस प्रकार से रोती हैं और अपने पति के वीरत्व का बखान करती हैं। आपने ऐसे ऐसे कार्य किए, आपने हमारे पिता जरासंध को भी हराया, आपने इंद्र को हराया, आज समय की बलिहारी देखें कि एक साधारण से बालक ने आपको मार डाला और अंत में रोते रोते कहती हैं, अपतित्वम स्त्रिया श्रेयो, स्त्रियों का विवाह न करना अच्छा है। न तु शूरः पति स्त्रिया, वीर पति से विवाह करने की अपेक्षा विवाह न करना श्रेष्ठ है। स्वर्ग स्त्रीणाम प्रिया शूरा, क्योंकि शूरवीर मनुष्य तो स्वर्ग की स्त्रियों से प्रेम करते हैं, लौकिक स्त्रियों को छोड़ के चले जाते हैं। तेषामपि च ताः प्रियाः, और वे स्त्रियां भी उसी को प्रेम करती हैं, स्वर्ग की स्त्रियां। तो ये हमारे पास रह कैसे सकते हैं? रुदितानुषयो नार्यां जीवन्त्या परिदेवनम्। रुदिता अनुषयो नार्या, जो मरकर के गिर गया है, अनुशयाना, उसकी स्त्रियां या विधवा स्त्रियां जब तक जीवित रहती हैं, जीवन त्याह परिदेवनम, जीवन भर रोना ही रहता है। किम वयम सति गंतव्ये सह भर्त्रा रुदामहे। किम वयम सति, अब हमारा जीवित रहने के होना क्या है? गंतव्ये सह भर्ता, हमको तो पति के साथ ही जाना चाहिए। किम वयम सति रुदामहे, अब रोने से क्या लाभ है? इस प्रकार से जब स्त्रियां रोती हैं तो कंस की माता भी आज उस पुत्र को देख करके रोती। माता, पुत्र कैसा भी हो, माता पिता तो उसके माता पिता ही होते हैं। रोती हुई अंत में महाराज से कहती है, उग्रसेन से, कि अब यही राजन छुया
शुचात्मा यही राजन शुद्धात्मन पश्य पुत्रम जनेश्वरम। राजन शुद्धात्मन, शुद्ध आत्मा वाले राजन, अब अंतिम बार पुत्र को देख लो। शयानम वीर शयने, ये वीर गति को प्राप्त हो गया है। वज्राहत में वाचलम, जैसे वज्र से आहत होकर के पर्वत गिर जाते हैं, उसी प्रकार ये पड़ा। वीर भोग्यानि राज्यानि, माता कहती है, राजा उग्रसेन से कहती है, राज्य तो वीर भोग्य होती है। वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का वीर ही उपभोग करते हैं। वयम चापि पराजिता, और हम तो अब पराजित हो चुके हैं, पुत्र मारा गया है। गच्छ विज्ञाप्यताम कृष्ण कंस सत्कार कारणात्। अब महाराज कृष्ण को सूचित करो, कंस सत्कार कारणात्, कि अब कंस का अंतिम संस्कार होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। मरणांतानि वैराणि शांते शांतिर्भविष्यति, क्योंकि वैर भी, शत्रुता भी वैरी के मरने तक ही रहती है। शांते शांतिर्भविष्यति, जब वो शांत हो जाता है तो शत्रुता भी शांत हो जाती है। प्रेत कार्याणि मृता किम अपराध्यते, तो महाराज अब प्रेत का कार्य तो होना चाहिए, और्ध्वदेहिक संस्कार तो होना चाहिए। मृत पुरुष अब क्या किसी का बिगाड़ सकता है, उसका क्या अपराध है। इस प्रकार से माता कहती है, वो दिन पूर्ण हो जाता है जिस दिन धनुष की हो रही थी। वैशंपायन जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अब उग्रसेन जी कृष्ण से पूछने गए। जाकर के कृष्ण के पास अपनी निंदा करते हैं। पश्चाताप करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि नाना क्या बताएं, दोष मेरा भी है। इन कंस की पत्नियों ने मेरा क्या बिगाड़ा, पर क्षत्रियों को यह दिन देखना पड़ता है। अहो मयाति बाल्येन रोषात् दोषानुवर्तिना, मुझे भी क्रोध आ गया नाना।
अति बाल्येन, बालकपन कह लें इसको या अज्ञानवश कह लें इसको, और मैंने यह कार्य कर डाला, ये दोष मेरे से हो गया। वैधव्यम स्त्री सहस्राणाम कंसस्यास्य वधे कृतम, जिनसे इन कंस पत्नियों के ऊपर वैधव्य रूपी आपत्ति आकर के पड़ गई। अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो हो गया। अब केवल शोक ही प्रकट कर सकते हैं। क्या कहें? राजा प्रजा का रक्षक होता है, और जब प्रजा ही दुख पाने लगे तो राजा की रक्षा कौन कर सकता है? फिर उनकी देवता भी रक्षा कैसे कर सकते हैं? वैशंपायन कहते हैं इस प्रकार से, भगवान कृष्ण ने भी पश्चाताप किया तो उग्रसेन कहने लगे कि कृष्ण, अब यह राज्य ये चतुरंगिणी सेना, धन धान्य रत्न वस्त्र जो भी है, अब तुम ही ग्रहण करो, तुम्हारा इस पर अधिकार है। और अब कंस का अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दो। इसे करने के बाद में हम दोनों पति पत्नी तस्य कृत्वा नरेन्द्रस्य विपन्नस्योर्धुदैहिकम्, इस मरे हुए राजा कंस का संस्कार करके सस्नुषोहम सभार्यस्य, बहुओं को साथ लेकर के, पत्नी को साथ लेकर के, चरिष्यामि मृगैः सह, घर से चला जाऊंगा, वन में रहूंगा, जाकर के मृगों के साथ में विचरण करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि बांधवों का इतना ही कर्तव्य होता है, और यह अंतिम कर्तव्य है कंस के प्रति, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम शेष हैं। ये जब कहा उग्रसेन ने, तो कृष्ण कहते हैं कि नाना जी, आप जो कह रहे हैं समय के अनुरूप है। यत्त्वमेवं विधं ब्रूषे गतर्थे दुरतिक्रमे, दुरतिक्रम जो काल है, जो समय है, गते अर्थे वो चला गया। और यत् त्वम एवं विधम ब्रूषे
जो आप कह रहे हैं वो समय के अनुरूप है। प्राप्स्यते नृप सत्कारम कंसः प्रेत गतोपि सन। आप चिंता मत करो, कोई अपमान नहीं होगा। राजोचित संस्कार कंस का होगा। प्रेत गतोपि सन, मरने के बाद भी इसको राजोचित सत्कार मिलेगा। संसार में सबके साथ में प्रारब्ध लगा होता है। पूर्व जन्म कृत कर्म, उनका फल उसको भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म कालेन परिपच्यते। समय उनको पका करके वो फल सामने उपस्थित कर देता है। कालेनाभिहतः कंसः पूर्व कर्म प्रचोदिता। न हि अहम कारणम तत्र कालः कर्म च कारणम। ना, इसमें न मेरा दोष है न किसी का दोष है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से ही ये कंस मारा गया है। कालः कर्म च कारणम। समय, काल और पूर्वकृत कर्म ही व्यक्ति की आयु का निर्धारण करते हैं। कालस्तु बलवान राजन। काल ही बलवान है। दुर्विज्ञेया हि सा गति। वो दुर्विज्ञेय है। काल की गति को कोई जान नहीं पाता। इसलिए अब आप उचित जो है वो करें। और मेरा ये कहना है कि नहीं राज्येन में कार्यम। कहा नाना जी, मुझे राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। नाप्यहम नृपकांक्षिता। न मैंने इसकी कभी आकांक्षा की है। मैंने राज्य लेने के लिए ये नहीं किया है। किंतु लोक हितार्थाय। जो ये कर्म हुआ है ये लोक हित की कामना से हुआ है। सानुजो विनिपातिता। ये जो अनुजों के सहित में मारा गया है ये लोक कल्याणार्थ मैंने कर्म किया है। और कृष्ण कहते हैं, भवान राजास्तु मान्यों में। कहा राजा आप ही होंगे मान्यों में, मेरे भी आप पूज्य हैं। उग्रसेन जी से कह रहे हैं, यदु नाम अग्रणी प्रभु। यादवों में सबसे श्रेष्ठ आप। विजयायाभिषिच्य स्वराज्ये नृपसत्तम। आप अपना ही अभिषेक इस पद पर कराइए। यही मेरा प्रिय है। कहा नाना जी मुझे राज्य नहीं चाहिए। हम आपके तो दोहित्र हैं, हम वही रहना चाहते हैं।
इसके बाद में कृष्ण की आज्ञा के बाद में महाराज ने कंस का अंतिम संस्कार किया और फिर अंतिम संस्कार करके विधिवत मथुरा नगरी में नाना और इनको आगे करके सबको लेकर के प्रवेश किया है। वहां जाकर के महाराज उग्रसेन जी का राज्याभिषेक कराया गया। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार, कस्यचित्त्वथ कालस्य, थोड़ा समय बीतता है, सहितो राम केशवो, बलराम जी और केशव भगवान कृष्ण वहां रहते हुए उसके बाद में गुरुम सांदीपनिम काश्यम अवंतिपुर वासिनम, गुरुम सांदीपनिम काश्यम, काश्यम काशीपुरी के रहने वाले थे सांदीपनि गुरु जी, और अवंतीपुर वासिनम, वर्तमान में वो अवंती यानी उज्जैन में रहते थे। उनके पास में ये दोनों भाई धनुर्वेद चिकीर्षोर्थम, धनुर्वेद चिकीर्षार्थम उभौ तावभिजगमतु, जाकर के धनुर्वेद इत्यादि विद्या ग्रहण करने के लिए वहां पर पहुंचे। निवेद्य गोत्रम, अपना परिचय, गोत्र का परिचय सब दे करके, स्वाध्यायम आचार्येणाभ्यलंकृत, जैसे वहां रहना चाहिए गुरु के पास में उस प्रकार से रहते हुए अध्ययन प्रारंभ हो गया। गुरु जी की सेवा करते थे। निरहंकारो उभौ, बिना किसी अहंकार के। ऐसी बुद्धि मिली थी, जैसा लिखा है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, वही स्थितियां यहां पर। गुरु जी ने दोनों को शिष्य रूप में ग्रहण करके विशुद्ध भाव से इनको विद्याएं दी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तौ च श्रुतिधरौ वीरौ यथावत् प्रतिपद्यताम, अहोरात्रैश्चतुष्षष्ट्या सांगवेदमधीयताम। 64 दिन में अहोरात्रैः चतुष्षष्ट्या, केवल 64 अहोरात्र में सांग वेदम अधीयताम, स अंग वेदम, 6 अंग के साथ में वेद और समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। चतुष्पादम धनुर्वेदम
4 पादों से युक्त धनुर्वेद, शस्त्रग्रामम ससंग्रहम और समस्त शस्त्रों का ये सब प्राप्त कर लिया। और पढ़ाते हुए एक बार जो सुन लेते थे वो तुरंत वैसे ही ग्रहण हो जाती, सुनने मात्र से विद्या ग्रहण हो जाती थी। तो गुरु जी ने कहा, मैंने तावागतौ वीरौ देवौ चंद्र दिवाकरौ। गुरु ने सोच विचार किया, ये तो देव रूप हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे चंद्रमा और दिवाकर, सूर्य चंद्रमा के समान मुझे 2 शिष्य प्राप्त। इस प्रकार से गुरु जी ने इनको शिक्षा दी। समावर्तन संस्कार होकर के गुरु के समीप गए दोनों भाई और कहते हैं, गुरुवर्थम किम ददानीति, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तयो प्रभावम सज्ञात्वा, गुरु शिष्य का प्रभाव जान गया इतने दिनों में ही, ये गुरु है। तयो प्रभावम सज्ञात्वा गुरु प्रोवाच हृष्टवान, प्रसन्न होकर के कहता है गुरु कि हे पुत्र, पुत्रम इच्छाम्यहं दत्तम यो मृतो लवणाम्भसि, का मेरा पुत्र मैं प्राप्त करना चाहता हूं जो समुद्र में डूब करके समाप्त हो जाता। गुरु दक्षिणा कहा, देश को तो बस ये दो। पुत्र एकोपि में जाता सचापि तिमिना हतः, एक ही पुत्र था कृष्ण मेरा, प्रभासे तीर्थ यात्रायाम तम में त्वम पुनरानयो, समुद्र किनारे प्रभास तीर्थ में हम तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और वहां वो पुत्र समाप्त हो गया। तिमिना हता, बड़ी सी मछली के द्वारा समाप्त हो गया। वो देश को तो दो। भगवान दोनों भाई वहां से बलराम और भगवान कृष्ण प्रभास तीर्थ में पहुंचते हैं। समुद्र के सामने खड़े होकर के पूछते हैं कि हमारा गुरुपुत्र कहाँ है। तो समुद्र कहता है कि तिमिंगल बहुत बड़ा मत्स्य है, यहाँ पर पंचजन दैत्य यहाँ पर वो रहता है और महाराज उसी ने किया होगा ऐसा, और कोई ऐसा दुष्ट है नहीं। तो भगवान ने समुद्र में घुस करके उसको मारा, पर गुरुपुत्र वहां भी प्राप्त नहीं हुआ। ततो वैवस्वतपुरम जगाम पुरुषोत्तम, कहा अब खोजने की आवश्यकता नहीं है, वैवस्वतपुरम जगाम, चलो वहीं चलते हैं। पहुंच गए यमराज के दरवाजे पर। ततो यमोभ्युपागम्य बवंदे तम गदाधरम, यमराज ने बाहर निकल करके जैसे ही सुना, बाहर दरवाजे पर आकर ही प्रणाम किया। जैसे प्रणाम करते हैं, यमराज
भगवान कहते हैं मेरा गुरुपुत्र यहां आया है, वो हमको दोला करके। अब यम एकदम ऐसे कैसे दें? कुछ नियम होता है कि उसकी आयु समाप्त हो गई, वो समाप्त हो गया, यमपुरी में आ गया। यमराज ने इनकार किया। यमराज के साथ में युद्ध हो गया। यमराज आज निग्रहित हुए, हार गए, और उन्हें गुरुपुत्र को ला करके सौंपना पड़ा। आचार्य अनूप त्रिपाठी जी, नई कथाएं हैं, सुनेंगे अच्छा लगेगा। यमराज से युद्ध हुआ, यमराज हार गए, गुरुपुत्र को उन्हें लौटाना पड़ा। प्राप्त किया यहां से और ले जाकर के महाराज ने अपने गुरु को समर्पित किया। अब आप देखें, अगर तिमिंगल ने खा लिया था, पंचजन ने मत्स्य रूप में जो वहां रहता था उसने खा लिया था, पंचजन ने, शरीर कहां से आया? यमराज क्या शरीर तो मिलता नहीं है। बस यही प्रभुता है, यही ईश्वरता है। भगवान ने सशरीर गुरुपुत्र अपने गुरु संदीपन जी को सौंप दिया। और अब यहां लिखते हैं, पहले लिखा मत्स्य था, अब यहां लिखते हैं कि ये पंचजन नाम का असुर जो है वो शंख के रूप में है। पंचजन से प्राप्त होने के कारण ये पांचजन्य है। ये शंख यहां से प्राप्त हुआ। इसके साथ में समुद्र से और रत्न आदि प्राप्त हुए। ये सब लेकर के गुरु जी को आकर के निवेदित कर दिया, सब गुरुपुत्र और वो जो भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार यहां पर गुरु दक्षिणा दे करके आया तो मथुराम भूयो, पुनः अपने मथुरापुरी में लौटा है। वसुदेव सुतौ भौ, ये दोनों वसुदेव के पुत्र मथुरा लौटा है। अब महाराज उग्रसेन जी राजा हुए। सात्विक राजा होने से मथुरापुरी फिर पुनः अपने वैभव को प्राप्त हुई। ये सब लोग यहीं पर रहने लगे। भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत विचित्र है। भगवान ऐसे नहीं, अपने कर्मों से भी व्यक्ति भगवान बनता है। महान बनता है, किसी के कहने से नहीं बनता, और स्वयं से स्वयं को कहने से तो कभी नहीं बनता। कंस की पत्नियां दो, अस्त्य और प्राप्ति, राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। ये इन दोनों ने जाकर के अपने पिता से कहा जाकर के, शुश्राव निहितम कंसम दुहितृभ्याम महीपति। दोनों पुत्रियों से जब जरासंध ने सुना
ततो नाति चिरात कालात जरासंधा प्रतापवान। तो उसने फिर कोई देर नहीं लगाई, आजगाम षडंगेन बलेन महतावृताओ। षडंगेन, वैसे तो सेना चतुरंगिणी कही जाती है, पर ये 6 अंगों वाली सेना है। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल चतुरंगिणी सेना होती है, पर ये 6 अंगों वाली सेना है। इसका स्पष्टीकरण ये दिया जाता है कि इसके साथ में, जैसे जब राजा दूर जाता है तो खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था करने वाले 2 प्रकार के लोग चलते हैं साथ में। व्यापारी और उपयोग में आने वाली वस्तु का संग्रह। तो व्यापारी और उन वस्तुओं का संग्रह ये लेकर ये 2 अंग मिलाकर के षडंग सेना कही जाती, 6 अंग होते हैं। और उसने आकर के मथुरा को घेर लिया। जैसे आकर के उसने घेरा डाल दिया मथुरा पर, इतनी विशाल सेना है कि उसने चारों तरफ से घेर करके और चारों तरफ से आक्रमण की योजना बना दी। पूरी सेना को चारों दिशाओं में बांट करके वहां रखा। और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ये दोनों भाई यहां से, बलराम जी, श्री कृष्ण जी और मथुरा की सेना, ये प्रतिरोध में सामने आई। युद्ध प्रारंभ हो गया। यादवों के साथ में, सेना के साथ में जरासंध का युद्ध होता है। भगवान का युद्ध का यहाँ श्रृंगार जो है पूर्ण प्राप्त होता है। कमोद की गदा और वो सब जो उनका भगवान का है, शारिंग धनुष इत्यादि जो भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं सब आपको प्राप्त हुए हैं। सेना के साथ में दोनों वीर युद्ध करते हैं। स्थिति ये बनी कि जरासंध की सेना भागने लगी। जरासंध की सेना जब भागने लगी तो पीछे से जरासंध कहता है, तानुवाच जरासंधा क्षत्रिय धर्म में व्यवस्थित। जो क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाला था, बोला पीछे से, धिगेताम क्षत्रवृत्तिमिय वह समरे कातरात्मनाम। धिक्कार है तुम्हारे जैसे वीरों को जो युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हो। परावृत्तस्य समरे विरथस्य पलायता। युद्ध क्षेत्र में भागने वाले व्यक्ति को कोई गति नहीं मिलती, पाप लगता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है।
जो वीर गति प्राप्त करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो युद्ध में जीतता है उसको यहाँ के भोग प्राप्त होते हैं। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, केवल अपमान मिलता है। और अगर तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो हटो, फिर मेरा पराक्रम देखो, मैं देखता हूं। ऐसा कहकर जब कहा और जब सेनापति स्वयं आगे चल दे तो सैनिकों का साहस बढ़ा, सेना पलट पड़ी। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में अब बलराम जी ने देखा कि बहुत बड़ा ये सैन्य समूह है इसका, तो हाथ में गदा उठाई बलराम जी ने आज। कंपयन्तौ भुवं वीरौ तावुद्यत गदाबुभौ। दोनों वीरों ने आज, बलराम जी और जरासंध, तो उभौ वीरों गदा उठा करके सीधे सामने चले। एकदम सन्नाटा हो गया, सभी वीर इधर उधर खड़े हो गए। युद्ध एक तरह से शांत हो गया गदा युद्ध देखने के लिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि उभौ तौ परमाचार्य, परम आचार्य उभौ, गदा युद्ध के दोनों परम आचार्य हैं, माने हुए, शिष्यों को शिक्षा देने वाले, विशेष योग्यता वाले दोनों वीर हैं, आचार्य हैं। ये शिष्य नहीं है या ये सिपाही साधारण नहीं है, ये आचार्य हैं इस युद्ध के। लोके ख्यातौ महाबलौ, और संसार में इन महाबलवान दोनों वीरों की ख्याति है। उभौ तो परमाचार्य, दोनों परमाचार्य हैं गदा युद्ध के। मत्तौ इव गजौ युद्धे तावन्योन्यम युध्यताम। जैसे मत वाले हाथी भिड़ते हैं रण क्षेत्र में, आज इन दोनों का भिड़ना हो गया। आकाश में देवता भी आज इनका युद्ध देखते हैं। देव दानव गंधर्व सब देखते हैं कि अब क्या होगा। गदाएं टकराती थी तो जैसे बादल में गर्जना होती है, इस प्रकार से आवाज आती थी। एवं तौ योध मुख्यौ तु समम युयुध तुस्थिरम। बहुत समय तक ये युद्ध गदा युद्ध चला। नच तौ युद्ध वै मुख्य, नच तौ युद्ध वै मुख्यमुभावेव प्रजग्मतु। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को कोई हटा नहीं पा रहा पीछे। अब बलराम जी को लगा कि बराबर का वीर मिला है, तो बलराम जी ने विचार किया कि गदा छोड़ो, और फिर बलराम जी ने अपना मूसल उठाया। हल और मूसल विशेष आयुध
जो यहां पर हैं ये उठ गए। जैसे ही भगवान ने, बलराम जी ने हल और मूसल लिया, कहते हैं ये अमोघ अस्त्र हैं इनके। वैशंपायन जी कहते हैं वैसे ही आकाशवाणी होती है। ततो अंतरिक्षे वाग आसीत, एकदम से आकाशवाणी होती है। क्या? न त्वया राम वज्योयम अलम से देन मानव। कहा बलराम इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं होगी, इसलिए ऐसा प्रयास मत करो। अलम ये पर्याप्त है प्रतिरोध करने में, इसलिए तुम ये प्रयास न करो। इसके प्राण शेष होने में अभी समय शेष है। आकाशवाणी कहती है अभी समय नहीं है इसका मरने का, अभी थोड़ा समय बाकी है। ये अपने समय पर ही मरेगा। जरासंधस्तु तच्छ्रुत्वा, अब ये वाणी जरासंध ने भी सुनी। विमनाः समपद्यत, वो भी उदास हो गया। विमना भवत, उदास हो गया। वो भी हृदय में उसके आ गया कि अगर मेरी आयु शेष न होती तो मुझे आज ही मरना चाहिए था। ये आकाशवाणी ये कह रही है कि बलराम मुझे मार सकते थे। न प्रहरे ततस्तस्मै पुनरेव हलायुधा, और ये सुनकर के फिर बलराम जी ने प्रहार भी नहीं किया। ये स्थिति जब देखी तो युद्ध शांत हो गया। अब जब मरना नहीं है किसी को, न जरासंध को, और बलराम का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो दोनों अलग हो गए। युद्ध से विरत हो गए। आकाशवाणी ने सिद्ध कर दिया कि इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकलना है। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में दोनों सेनाएं वापस हो गई। मथुरा की में बची हुई सेना अंदर हो गई और जरासंध भी वापस हुआ। फिर भी उसने, वैशंपायन जी कहते हैं बहुत बड़ी सेना उसके पास थी। दस चाष्टौच संग्रामात् जरासंधस्य यादवा ददुर्न चैनम समरे हंतुम शेकुर महाबलाओ। 18 बार उसने प्रयास किया एक एक अक्षौणी सेना लेकर के। अक्षौहिण्यश्च तस्यासन् विंशतिश्च महामते। 20 अक्षौणी लिखते हैं, 20 अक्षौणी, 20 अक्षौणी सेना जरासंध के पास थी।
18 बार युद्ध का अवसर यादवों से हुआ। एक युद्ध तो झेलना मुश्किल होता है। एक अक्षौणी सेना का परिमाण महाभारत के प्रारंभ में बताया था 21,870 रथ। इतने ही हाथी इनसे 3 गुने अधिक, 3 गुने घोड़े और 21,870 के 4 गुने पैदल। इस प्रकार से यह एक अक्षौणी सेना बनती है। 21,870 रथ और उतने ही हाथी और इस संख्या के 3 गुने घोड़े और 4 गुने पैदल मिलकर के चतुरंगिनी सेना बनती है, एक अक्षौणी सेना बनती है। 20 अक्षौणी सेना इसके पास थी। 18 बार इसने प्रयास किया। उनको देखते हुए मथुरा में सेना बहुत कम थी। फिर भी बलराम जी और कृष्ण के प्रभाव से मथुरा में सुख चैन बनी रही। इस तरीके से यहां बार बार वो आता है। तो जैसा मैं आपको जरासंध के विषय में पीछे बता चुका हूं, मथुरा की सभा में उग्रसेन की अध्यक्षता में वहां बात चलती है। जब 18वीं बार ये लेकर के आया है सेना, तो वहां पर जो सभा हुई है उसमें विकद्रु नाम का एक यादव वीर है, उसने जरासंध की उत्पत्ति की कथा सुनाई। पीछे मैं बतला चुका हूं, वही है सब। और कहा इसीलिए यह मरता नहीं है, वीर है, इसको कोई मार नहीं सकता। और ये कहा उसने कि ये इसी प्रकार आता रहेगा, हम लोग कब तक सहन करेंगे, कैसे सहन कर पाएंगे। एक बार को 17 बार हो चुका, 18वीं बार उसने घेर लिया आकर के। वो बताता है मथुरा नगरी लवणासुर को मार करके महाराज शत्रुघ्न ने, श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न ने बसाई थी। और वहां से ये क्रम चला आ रहा है। यहां से संबंध रहा भगवान राम के पुत्रों और शत्रुघ्न के पुत्रों के अधिकार में ये मथुरा नगरी रही। तो ये पूरा इतिहास वो सुना करके और कहता है
एक राजा हुए हैं यदु, वो ययाति वाले तो हुए हैं, उसके बाद में वंशावली मैंने सुनाई थी, बीच में भी एक यदु हुए हैं। उन यदु को इस लवणासुर की पुत्री विवाहित हुई। तो इस राज्य, ये जो राज्य है, उसके कोई लवणासुर का कोई कहते हैं पुत्र नहीं था। तो संपत्ति जो है इस प्रकार से यदु के एक पुत्र थे भीम नाम के, हम बता चुके पीछे इसी में हरिवंश में पर्व में, उनको इसका अधिकार मिला था और उसी के वंश में ये सब आगे आए हैं। ये सब बातें सुन करके सब विचार करने लगे। तो वहां पर जितने भी लोग थे, सब लोगों ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, महाराज कंस से सुरक्षित थे हम, तब तक कोई आपत्ति नहीं आई। अब वो तो नहीं है, वृद्ध राजा उग्रसेन कर क्या सकते हैं, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और ये स्थिति अगर बनी रही तो हम तो सब नष्ट हो जाएंगे। और जरा कहने लगे कि अभी तो जरासंध प्रारंभ हुआ है, जरासंध का प्रभाव इतना है कि इसके कारण, इसकी अनुकूलता पाने के लिए दूसरे राजा भी हम पर आक्रमण करने लगेंगे, हमें धोखा देने लगेंगे। जो कंस के कारण हमारे मित्र थे, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था और वीर था। तो सब अब यही चाहेंगे कि राजा शक्तिशाली हो, हमारी सुरक्षा हो। तो अब ये परिस्थिति है, कृष्ण क्या होगा, करो। वसुदेव जी ने कहा कि हाँ बेटा, विचार करना पड़ेगा। जो विकद्रु ने कहा है वही हितकर है, अब इस पर विचार करो क्या होना चाहिए। राजनीति समझाई, अपने से बलशाली अगर हो तो संधि कर लेनी चाहिए। ये सब स्थितियां बतलाई। तब भगवान ने सोचा कि ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। दोनों भाई तैयार हुए, कहा कि चलो अच्छा, अब हमारी वजह से ये सब हो रहा है तो हम यहां से निकल चलें। अहम तावत् सहारेण मुहूर्तेस्मिन् प्रकाशिते जीवितार्थम गविष्यामि शक्तिमानप्यशक्तवत्। इतना लोगों ने कहा है, यही परिवार वालों की, घर वालों की, गांव वालों की और देश वालों की यही स्थिति होती है। जब वो तक सुखी वो रहें तब तक आपकी तारीफ करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, और उनके ऊपर
थोड़ा सा भी अगर कष्ट आ गया तो वो आपको दोष, आप चाहे जितने अच्छे हो, देखो ना, आप भगवान स्वयं क्यों न हो, वो आपको ही कोसने लगेंगे कि तुम्हारे कारण ये मेरे ऊपर आपत्ति आ गई, तुम ना करते ऐसा तो ऐसा न होता। ये जब कंस के राज्य में कष्ट पा रहे थे, उससे छुटकारा दिलाया आकर, तब भी रो रहे थे कि कंस हमें बचाओ। कृष्ण तब भी रो रहे थे, हे कृष्ण हमें बचाओ, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। अब रक्षा जब हो गई तो कहते हैं कि तुम्हारे कारण ये कष्ट आ रहा है, जरासंध वाला। क्या करें, घर में कुछ न कुछ कहते बनता है। दुष्ट हो तो उसको सुधारें। अब यहां पर घर वाले अपने ही सुहृद जो होते हैं वही दोष देने लगते हैं। दोनों भाइयों ने विचार करके कहा कि चलो भाई, समर्थ होते हुए भी अब हम घर छोड़ देंगे, यहां रहेंगे ही नहीं, चलो निकल चलते हैं। और कहा दक्षिणा पथ की ओर चलेंगे, दक्षिण भारत की तरफ, चलो निकलते हैं यहां से। जब झगड़े की जड़ हम ही हैं तो हमें निकलना चाहिए। दोनों भाइयों ने विचार किया कि निकल चलो यहां, जब युद्ध हमारे कारण हो रहा है तो जब हम लोग निकल जाएंगे तो मथुरा पर कोई आक्रमण भी नहीं करेगा, और अगर आएगा तो हमारे पीछे आएगा। चलो देखेंगे जो कुछ होगा, हमारा अपना जो कुछ भी होगा वो देखेंगे, चलो भाई निकल चलते हैं यहां से। एवं उक्त्वा तौ वीरौ, ये कहकर के दोनों वीर कृष्ण संकर्षण उभौ, दोनों वीर कृष्ण और संकर्षण प्रपेदतो रसंभ्रांतौ दक्षिणौ दक्षिणापथम, बिना किसी घबराहट के दक्षिणापथ की ओर चल पड़े। सह्याद्री पर्वत को पार किया। ये वही सह्याद्री पर्वत है जहां पर त्र्यंबकेश्वर महादेव की उपस्थिति है। आगे बढ़कर के वेणा नाम की नदी पड़ती है, वहां एक स्थान पर बैठ गए, वहीं पर कहीं से भगवान परशुराम जी आ गए। दक्षिणापथ में तो वो उधर हैं ही। जैसे ही भगवान परशुराम जी वहां पर आए, गाय उनके साथ में थी। उनके साथ ही ये दोनों वीर चल करके और महेंद्राचल पर पहुंच गए। चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके लौकिक रीत के अनुसार पितृ समेत कहीं कहीं निज नामा, और भगवान परशुराम जी को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। उनकी प्रशंसा की, प्रणाम करके यानी ये प्रशंसा करने का तात्पर्य ये है कि भगवान परशुराम जी भी जान लें कि ये हमें पहचानते हैं। अपना परिचय देकर के प्रणाम जिसको किया है उसका भी परिचय अगर कह देते हैं तो ये हो जाता है कि हम आपको अच्छे प्रकार से जानते हैं।
प्रकार से पहुंच करके वहां पर बैठे हैं। भगवान ने बात चलाई कृष्ण ने कि प्रभु अब इस फरसे की क्या जरूरत है, जो कुछ करना था वो कर चुके है, मारा गया है वंशी कार्तवीर्य अर्जुन। अब इसकी क्या आवश्यकता है। परशु प्रग्रहे युक्तम यथैवेह रणे तथा, जैसे रण में आप रहते हैं वैसे लिए रहते हैं युद्ध में, और यहां अब यहां क्यों, यहां कौन सा भय है। अपनी पूरी स्थिति बता दी कि महाराज जिस स्थिति में हमारा जन्म हुआ ये मैंने कर्म किए, आज जरासंध के भय से बहुत युद्ध किए, सफल नहीं हुए। हम लोग वहां से इसलिए निकल पड़े और शक्ति तपस्या करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। न तो हमारे पास रथ है, अरथौ पत्तिनौ युद्धे निस्तनुत्रौ निरायुधौ जरासंधोद्यम भयात् पुराद्वायवेव निस्रतौ। का प्रभु न तो मेरे पास रथ है न सेना है, निस्तनुत्रौ, तनुत्र कहते हैं कवच को, न शरीर पर कवच है, निरायुधौ न कोई विशेष अस्त्र शस्त्र है, जरासंध्योद्यम भयात, जरासंध के उद्यम के भय के कारण पुराद द्वावेव निश्चितौ, अपनी नगरी से हम दोनों भाई वहां से निकल पड़े। एवं आवामनुप्राप्तौ मुनिश्रेष्ठ तवांसकम, हम ऐसी परिस्थिति में हे मुनिश्रेष्ठ आपके पास आए हैं, आवयोर मंत्र मात्रेण कर्तुमर्हसि सत्क्रियाम, तो हमें आप कम से कम सलाह तो दें, उचित परामर्श तो दें, परामर्श से ही हमें कृतार्थ करें। इतने अच्छी वाणी बोले हैं भगवान परशुराम जी, अभिभूत हो गए सुनकर के। कहने लगे कृष्ण, यहां मैं तुम्हारे सम्मुख अकेला इसीलिए हूं, मैं शिष्यों को भी साथ में नहीं रखा मैंने, क्योंकि तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है, एकांत मैंने इसीलिए लिया है। और तुम्हें मैं दे भी क्या सकता हूं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तुमने परामर्श मांगा है, सलाह मांगी है, तो वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो तुमने पीछे बताया सब मुझे पता है, मालूम हो चुका है, कंस मारा गया, कैसे मारा गया। जाने त्वाम कृष्ण गोप्तारम, मैं तुम्हें जानता हूं। गोप्तारम, तुम रक्षा करने वाले हो। जगता प्रभुम अव्ययम, संसार के स्वामी तुम ही हो, अव्यय परमात्मा भी तुम ही हो। देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम अबालम बालताम गतम, कहा तुम अबालम, बालक नहीं हो, लेकिन देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए तुमने ये बालक तो ग्रहण किया है, बालक बने हो।
न त्वया विदितम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। कृष्ण, तुम्हें तो ऐसा तीनों लोकों में क्या है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है, और फिर भी हमसे पूछ रहे हो, हमसे परामर्श मांग रहे हो। चलो लौकिक विधि का पालन करते हैं, तुम कर रहे हो तो हम भी करते हैं। तथापि भक्ति मात्रेण शृणु वक्ष्यामि ते वचः। चलो भक्ति का आश्रय लेकर के आज एक भक्त ही भगवान को परामर्श दे रहा है, इस भाव से सुनो। कहा कृष्ण, तुम इस देश में इधर आ गए हो दक्षिणा पथ में, यहां एक करवीरपुर नाम का नगर है, और ये जो क्षेत्र है ये उसी का क्षेत्र है। यहां एक राजा था, है श्रृगाल नाम है उसका। वो अपने को वासुदेव भी कहता है। यद्यपि यह राष्ट्र पहले तुम्हारे ही पूर्वजों के अधिकार में था, पर उसने सबका संहार करके यहां पर अधिकार कर लिया है। इसलिए पहला कर्तव्य तो यह है कि तुम इधर आए हो तो अपना ये पूर्व का क्षेत्र प्राप्त करो। ये बताया, और ये भी कहा इसीलिए यहां ठहरना उचित नहीं और निकल चलो। आसपास के राजाओं के परिचय दिए भगवान परशुराम ने, कहा कि ये सब जरासंध के प्रभाव में है राजा, ये कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और कहते हैं कि हम तो हैं, मेरे पास है क्या, तुम सत्कार स्वरूप महाराज के पास गाय थी, होमधेनु, उसका दूध लेकर के आए, कहा ये ग्रहण करो, और गोमंतक पर्वत है वहां चलो, उधर चलो। चिंता मत करो, विजय तो आपकी होनी है। विजयस्त्वाम उपस्थिता जरासंध मृदेव चापे, विजयस्त्वाम उपस्थिता। जरासंध की युद्ध, साथ युद्ध होने में विजयश्री आपको ही मिलेगी, पर आप उधर चलो और घबराओ नहीं, युद्ध करना है। पीछे जरासंध आ रहा है, छोड़ो नहीं, ये छोड़ के चले आए। जैसे ही आया उसको मालूम हुआ पीछे से वो सेना लेके आ रहा। परशुराम जी ने ये दिशा बताई, और यहां से परशुराम जी इन दोनों भाइयों को लेकर के गोमंतक पर्वत पर चलते हैं, और वहां पर श्री कृष्ण को आश्वासन देकर के, आशीर्वाद देकर के
युद्ध के लिए प्रोत्साहित करके, युद्ध करो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, विजय से तुम्हें मिलेगी। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके चले गए। इस प्रकार से यहां पर भगवान परशुराम जी ने श्री कृष्ण को उपदेश देकर से यहां से गए हैं। इसके पीछे ही जरासंध आ गया। घेर लिया उसने गोमंतक चारों तरफ से। अब बलराम जी कृष्ण देखते हैं चारों तरफ से घेर लिया, पर्वत वो घेर लिया गोमंतक कि यही है। दोनों वीर देखते हैं सेना, यहां इनको फिर अपने अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, गरुड़ जी भी आ जाते हैं। आपस में विचार करते हैं। कहा बलराम जी कृष्ण अब यहां सेना तो है नहीं। तो बलराम जी कहते हैं कि भैया युद्ध अभी प्रारंभ मत करो, रुक जाओ, जरासंध नहीं दिखाई पड़ रहा, आ जाए उसको भी आ जाने दो, उसको भी आ जाने दीजिए। जब वो आए तब देखेंगे। और हमारा तो इसलिए आए ही हैं कि ये जितने निशाचर रूपी राजा हैं इनका संहार करना है। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने आपस में बातें ही कर रहे थे कि जरासंधस्ततः प्राप्तो नृपः सर्वमहीक्षिताम। दिखाई पड़ा जरासंध आ रहा है, आगे आए। नराधिपैर्बल युतैरनुयातो महाद्युति। और अब इसके साथ में और भी आसपास के जो राजा हैं वो भी हैं, साथ में आ गए, अकेला भी यहां नहीं है। अब आकर के इन्होंने घेर लिया पर्वत को और सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा हो गई। अब इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा पर्वत, कैसे दो व्यक्तियों को कैसे ढूंढा जाए? खोज करने वाले इधर उधर से खोज करते हैं। कोई कहता है कि इतनी आवाज मत करो, भाग जाएंगे। तो कुछ गुप्तचर ऐसे लगाए गए कि चुपचाप चलो और पता लगाओ हैं कहां। अब यहां पर एक कठिनाई ये भी होती है कि पर्वत पर चढ़ने वाले, ये तो इधर के रहने वाले हैं, पर्वत निवासी तो है नहीं, ये कैसे चढ़ें? ये सब होते हुए तो शिशुपाल राजा जरासंध को समझाता है कि महाराज शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। और दो हैं, ढूंढोगे कहां? इतनी बड़ी सेना है और सब ये पर्वत पर चढ़ नहीं सकते। तो ऐसा करो, इस जंगल में चारों तरफ से आग लगा दो। कहां ढूंढते फिर खोजते फिरोगे?
शुष्क काष्ठैस्तनैर्वेष्ट्यो सर्वतः पर्वतोत्तमम् अग्निना दीपयिष्यामो दह्येताम गत चेतनो। लगा दो आग चारों तरफ से। कहाँ जाएंगे बच के? इसी में जल कर मरेंगे। और अगर ये निकल के भागते हैं तो बाहर तो हम लोग घेरे खड़े ही हैं। कहाँ जाएंगे बच के? जितने लोग साथ में था उन्होंने कहा बात तो सही कही है। वही किया गया। आग लगाई गई। बलराम जी कहते हैं कृष्ण देख लो, हमारी तुम्हारी कारण इन वन्य जीवों पर भी आपत्ति आ गई। पता नहीं कैसा समय है। मथुरा को बचाया तो अब इस स्थान की आफत हो गई। ये कहकर के नीचे उतरने लगे। चलो चलते हैं, जो कुछ होगा देखेंगे। बलराम से नहीं क्रोध शांत हुआ, वहीं से ऊपर से वो राजमंडली जो थी उसके बीच में कूद पड़े। चलो कृष्ण देखते हैं जो भी होगा। अब जब बड़े भैया कूद गए बलराम जी, तो भगवान कृष्ण ने भी वहीं से कहते हैं कि कूदते समय भगवान ने उस पर्वत को इस तरीके से दबा दिया कि जलाकुलोपलस्तत्र प्रसृतो दुर्दो यथा, कि वो नीचे दबके जल ऊपर निकल आया और वो आग बुझ गई। अब यहां पर ये गुण है ईश्वर के पास। यहां पर राजाओं के बीच में दोनों भाई कूद पड़े और यहां पर भीषण संग्राम हुआ। इस भीषण संग्राम में देखें आप, शिशुपाल भी है और शिशुपाल का पिता भी है, चेदिराज दमघोष, उनका पुत्र है शिशुपाल। शिशुपाल जरासंध की सेना में आया, तो यह दमघोष भी है साथ में। अब फिर जरासंध यहां से आता है और भागता है। जरासंध हाथ करके यहां से भाग खड़ा हुआ। भाग जाता है। जैसे ही वहां से भागा, दोनों भाई शांत हुए। यहां पर इनके साथ में ये दमघोष जी हैं। दमघोष कौन है? ये एक बुआ श्री कृष्ण की इनको भी ब्याही है। ये शिशुपाल बुआ का लड़का ही तो है, और कौन है? तो इनके साथ में, और महाराज अब दोनों लोग चलते हैं जब दमघोष जी के साथ में, और ये उसी करवीरपुर में पहुंच गए। जो परशुराम जी ने बताया था।
करवीरपुर में पहुंच गए। परशुराम ने बता ही दिया था कि ये भी तुम्हारा शत्रु है। तो अब क्या करें? दमघोष साथ में है, राजा हैं, तो कुछ तो सेना हो ही गई। इसने श्रृगाल नाम का राजा जो था, जिसका बताया परशुराम जी ने कि ये वासुदेव भी अपने को कहता है, इसने देखा कि ये सब इधर आ गए, लगता है हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ये भी अपनी सेना लेकर के यहां पर निकल आया। फल क्या निकला? यहां भी युद्ध हो गया। युद्ध की स्थिति यहां पर ऐसी बनी कि यह राजा मारा गया। वासुदेव जिसने कहा था अपने को, श्रृगाल नाम है इसका, ये इस युद्ध में यह राजा यहां मारा गया। इसका पुत्र था छोटा, 2 रानियां थीं, सब रोते हुए वहां समरभूमि में दौड़ते चले आए, उन दोनों भाइयों के चरणों में गिरते हैं। इन्होंने सांत्वना दी, अरे मैं किसी को मारने नहीं आया, स्थिति ऐसी बन गई कि ये हो गया, न मुझे राज्य चाहिए, न मैं किसी प्रवासी को मारने आया हूं, न मैं इस राजा को भी मारने नहीं आया था। तुम कोई भय मत करो। इस श्रृगाल का जो पुत्र था, छोटा बालक था, 2 माताएं थीं, वो रानियां रोने लगी वहां सामने खड़े होकर के। अंत में कृष्ण से भी कहा कि अपराध तो इनका रहा, इन्होंने शत्रुता समझकर ऐसा कर दिया, पर क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की सोच होती है अपनी। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं है। कृष्ण ने कहा कि राजपत्नी गतो रोषः, हे राजपत्नी, मेरा क्रोध समाप्त हो गया। सहानेन दुरात्मना, ये दुरात्मा, इसका हृदय कलुषित था, इसलिए ये शत्रुता बांध के सामने आ गया, तो वो मर गया। उसके साथ में प्रकृति था वयम जाता देवी सैषोस्मि बांधवा, क्रोध समाप्त हो गया, मैं अपने प्रकृति हूं जैसा, कोई मुझे द्वेष नहीं है, न क्रोध है, कोई शत्रुता नहीं है। आप मुझे अपना बंधु भाई सबको समझ सकते हैं। योऽयं पुत्रः श्रृगालस्य ममाप्येष न संशयः। रानी, ये जो पुत्र है तुम्हारा या राजा का, श्रृगाल का, ये मेरा भी है, कोई द्वेष नहीं है मुझसे। अभयम चाभिषेकम च ददामि अस्मै सुखाय वै, मैं इसको ही यहाँ का राज तिलक करता हूं और इसको राजा घोषित करता हूं, सुखपूर्वक के रहो। इस प्रकार से कह करके उसका राज्याभिषेक करा करके भगवान उसको विधिवत वहां का राजा घोषित करके दोनों वीर अपने, कहना चाहिए, वापस आते हैं मथुरापुरी के लिए। दमघोष जी साथ में हैं, बीच बीच में रुकते हुए।
महाराज जमघोष ने अच्छी व्यवस्था की उत्तर वो दक्षिणापथ में, और वो लेकर के आए, नहीं तुम मथुरा जाओ। इस प्रकार से दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण 18वीं बार इसको हरा करके, जब ये अब यहां से जरासंध शांत हुआ है कि जब इसने देख लिया कि विदेश में भी, परदेश में जाकर के भी, जहां पर मात्र 2 ही भाई रह गए हैं और हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, यहां से पराजित होकर के अब जरासंध ने शांत हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जरासंध के प्रसंग की पूर्ति होती है, और ये समय के अनुसार यहाँ इसको हम स्थगित करते हैं प्रसंग। इसके आगे का फिर आगे दिखाएंगे, बात करेंगे मथुरा में क्या हुआ और फिर आगे की स्थिति क्या बनी। बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।